नाज़रीन कामिन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो जब भी कोई लुक़मा खाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या जब भी पानी का घूंट पिए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही मुस्लिम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा असम्बली इजलास हुआ इख्तिताम पजीर। रेवेन्यू बिल्स के साथ साथ 12 मुख्तलिफ बिल्स किए गए पास। LRS स्कीम में अवाम को मजीद राहत के इम्कानात। जियो नंबर 131 को कुछ तब्दीलियों के साथ मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR। जिले में IT हब, अंडरग्राउंड ड्राइनेज और आबी सहूलतों की फराहमी के लिए मजीद फंड्स को मंजूर किया जाए। अर्बन MLA बी गाला गणेश गुप्ता। जिले में 80% वक्फ अराजी पर कब्जा। वक्फ बोर्ड ओहदेदार अपनी मुलाजिमत में नाकाम तो मुस्लिम कायदीन खुदा की अमानत में खयानत होते हुए ना रोक सके, अफसोस। अवाम की सहूलत के लिए आरमूर सरकारी हॉस्पिटल को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाए। POC कमेटी चेयरमैन व आरमूर MLA जीवन रेड्डी। रुख करें तफसील की जानिब। LRS की कवायद पर मजीद नरमी आने के इम्कानात। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने दिया इशारा। बहुत जल्द नया जियो को लाए जाने का मंजर-ए-आम पर। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हाल ही में नया ऐलान करदा लेआउट को बाकायदा बनाने के ताल्लुक से अवाम को होने वाली परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए LRS पर जारी जियो नंबर 131 की कवायद में तब्दीली लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन करने के वक्त पर मौजूदा मार्केट की कीमत के तहत फ़ीस वसूल करने के लिए कहते हुए जियो नंबर 131 का कवायद में तब्दीली लाकर कल नया जियो जारी करने का इंकशाफ किया। మోటరైజ్డ్ ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా మన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పారు, ఇంకా ఇతర మిత్రులు కూడా చెప్పినారు. తప్పకుండా ఆ విషయంలో కూడా అది రెవెన్యూ సబ్జెక్ట్ అధ్యక్ష. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకొని పోయి ఆ విషయంలో కూడా ఒక క్లారిటీ సాధ్యమైనంత వేగంగా ఇస్తాం అధ్యక్ష. వీటితో పాటు మిత్రులు LRS గురించి ప్రస్తావించారు. మన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు మాట్లాడారు, కాంగ్రెస్ శాసనసభ్యులు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు కూడా అడిగినారు. వారందరికీ నేను చెప్పేది ఒకటే అధ్యక్ష, ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడే చెప్పారు, వారు చర్చలో భాగంగా వచ్చినప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పారు, పోయినసారి ఏదైతే జీవో ఇచ్చామో 2015 అదే జీవోను యథాతథంగా మళ్ళీ ఈసారి కూడా తీసుకొస్తాం అధ్యక్ష. తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ మీరు కనుక 2010లో కొనింటే అప్పటి రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ మీద 14% రుసుము కట్టినట్టయితే మీకు సరిపోతుంది. పోయినసారి అట్లే తెచ్చాము, దానికి అందరూ కూడా ఆమోదించారు. మీరు చెప్పినట్టు అప్పుడు సహజంగానే 50-60% తగ్గిపోతుంది జగ్గారెడ్డి గారు, దాంతో ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ఆ సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది. రేపే ఆ 131 జీవోను అమెండ్ చేసి రేపే విడుదల చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आरमूर हॉस्पिटल की अवाम की सहूलत से आरास्ता करने के लिए और हॉस्पिटल में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने के लिए वजीर सेहत से की ख्वाहिश। आरमूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। आरमूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास के दौरान तबादला ख्याल करके कहा कि आरमूर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक का क़याम करने के लिए तिब्बी अमले को मुकर्रर करते हुए पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद को तशफ़ी बख्श इलाज फराहम करने के लिए महकमा सेहत के वजीर एडिला राजेंद्र से ख्वाहिश की। ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష 100 పడకల ఆసుపత్రి ఆల్రెడీ నిర్మాణం జరిగిపోయింది అధ్యక్ష. దేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా దాదాపుగా 20,000 పైచిలకు ఉచిత డెలివరీలు అక్కడ జరిగిన అధ్యక్ష. ఇప్పటికీ అది 30 పడకల ఆసుపత్రిగా ఉంది అధ్యక్ష. నిర్మాణం 100 పడకలు. తమరు కూడా తెలుసు అధ్యక్ష, తమరు కూడా వచ్చారు ఆర్మూర్కి.
మీరు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు. 100 పడకల ఆసుపత్రి నిర్మాణం జరిగింది, 30 పడకల ఆసుపత్రిగానే కొనసాగుతుంది అధ్యక్ష. చాలా బ్రహ్మాండంగా 27 కోట్ల రూపాయలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఆ రోజు మంజూరు చేయడం జరిగింది. మరియు ఆనాటి మంత్రి గారు ఇనాగ్రేషన్ కూడా చేసిన అధ్యక్ష. కొద్దిగా స్టాఫ్నిచ్చి ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ అధ్యక్ష, ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష, ఒక బ్లడ్ బ్యాంకు, ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ అర్జెంటుగా, ఒక నలుగురు డాక్టర్లు, ఒక ఎన్ఎస్ఎస్ని ఇస్తే అధ్యక్ష చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష. అక్కడ ప్రజలంతా మరి చాలా సంతోషంగా ఉంటారు అధ్యక్ష. 400 అధ్యక్ష, ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒక నెలకు 450 ఉచిత డెలివరీలు అధ్యక్ష. మొత్తం తెలంగాణ, యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి తమరి ద్వారా గౌరవ మంత్రివర్యులు ఈటల రాజేందర్ గారు సార్ని అడుగుతా ఉన్న అధ్యక్ష, ఖచ్చితంగా వెంటనే మంజూరు చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్న అధ్యక్ష. గౌరవ ఆర్మూర్ శాసనసభ్యులు జీవన్ రెడ్డి గారు తమ నియోజకవర్గంలోని 100 పడకల ఆసుపత్రి సమస్యల గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాను, సంబంధిత మంత్రి గారికి విషయం తెలియజేస్తాను. జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు. निजामाबाद शहर को मिसाली तरक्की देने और आवाम को तरक्की याफ्ता शहरों की तर्ज पर सहूलत फराहम करने के लिए रुकन असम्बली बीगाला कनिज गुप्ता ने असम्बली इजलास में करवाया फंड्स को मंजूर। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बीगाला कनिज गुप्ता ने तेलंगाना असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान तबादला ख्याल करके कहा कि 40% आबादी तेलंगाना की GHMC और म्यूनसिपालिटी में मुकीम है और निजामाबाद शहर के लिए 232 करोड़ रुपए के साथ UGD की तामीर करने के साथ साथ हुकूमत ने 88 एकड़ की STP की तामीर की मंजूरी अमल में लाने से इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के तहत STP की तामीर करने से 70 एकड़ अराजी महफूज रहेगी, लेकिन इसके बिलमुकाबिल 32 करोड़ रुपए की शदीद ज़रूरत के कहने पर फौरी तौर पर 32 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई। मगर अब नए टेक्नोलॉजी के तहत STP तामीर करने के बाद खाली अराजी पर कलेक्टर का दफ्तर, IT हब, 2BH के मकानात की तामीर और NAC इमारत की तामीर अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने शहर निजामाबाद के अनकवर मुकामात के लिए UGD और पीने के पानी को फंड्स मंजूर करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि ज़िले में रियासती वज़ीर आला के दौरे पर RUB की तामीर मसले के बारे में वाकिफ कराने पर इन्होंने RUB तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए फंड्स मंजूर किए जाने का इंकशाफ किया। ఇక్కడ పాత RUB ఉంది, ఒక కొత్త RUB కావాలంటే బస్సులో నుంచే ఆదేశించి 20 కోట్ల రూపాయలు మరి RUB కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచించకుండా ఆ డిసిషన్స్ జరిగినాయి. మరి ఒక 2-3 సూచనలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నేను చాలాసేపు మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా సమయభావం వల్ల అది కుదరడం లేదు. మరి ఇప్పటికీ మాట్లాడిన దాంట్లో ఒక 2-3 సజెషన్స్ మంత్రి గారికి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఏ విధంగా అయితే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ హైదరాబాద్లో ఉందో, మరి నిజామాబాద్లో కూడా అయిందో, అన్ని మున్సిపాలిటీలలో కూడా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని, మరి అదేవిధంగా శానిటేషన్ వ్యవస్థ గురించి మరి మంత్రి గారు చాలా డీప్గా ఆలోచిస్తున్నారు. మరి కలెక్షన్ నుంచి మొదలు పెడితే డిస్పోజల్ వరకు కూడా మరి ప్రతి మున్సిపాలిటీలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, మరి అదేవిధంగా డిజాస్టర్ ఫోర్స్ గురించి మంత్రి గారు ఎన్నడూ లేని విధంగా హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేశారు. మరి చాలా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది. అట్లీస్ట్ పాత కార్పొరేషన్స్, డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా దాన్ని విస్తరింపజేయాలని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. మరి అదేవిధంగా చిన్న చిన్న IT కంపెనీలు కానీ, స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ మరి నిజామాబాద్ లాంటి, కరీంనగర్ లాంటి నగరాలకు కూడా ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఆల్రెడీ IT హబ్ ఇచ్చారు మాకు, చాలా సంతోషం, వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నా. మరి అదేవిధంగా అయిపోయింది అధ్యక్ష. GHMCలో 32, 33, 34 అంతస్తుల బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. స్పెషల్లీ గచ్చిబౌలి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫైర్ ఫైటర్స్ సెక్యూరిటీ కోసం ఏదైనా అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు అంతస్తులకు చేరుకునేటటువంటి ఫైర్ ఫైటర్స్ కానీ, మరి అదేవిధంగా ఇంకొక చివరి సజెషన్ అధ్యక్ష, నేను కొన్ని బిల్డింగ్ల మీద చూసిన ల్యాండ్ కోయిల్స్తో పాటు ఇంకా కొన్ని బిల్డింగ్లలో పైన హెలిప్యాడ్స్ ఏర్పాటు చేసిండ్రు. మరి మీరు అమెరికాలో కానీ ఇతర యూరోప్ కంట్రీస్లో కానీ ఎయిర్ అంబులెన్స్ వ్యవస్థ పెడతారు అధ్యక్ష. ఏదైనా అనుకోని సంఘటనలు జరిగినట్టయితే బిల్డింగ్ పైకి వెళ్ళి హెలికాప్టర్తో పికప్ చేసి మరి హాస్పిటల్ తరలిస్తారు. ఆ బిల్డింగ్స్తో పాటు 1-2 హాస్పిటళ్లలో కూడా హెలిప్యాడ్లు ఏర్పాటు చేయాలని, ఈ వసతులు కల్పించాలని చెప్పేసి నేను సూచనలు ఇస్తూ మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను అధ్యక్ష. तेलंगाना की असला में 100 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन
11 अजला में अनकरीब क़याम। कानून साज कौंसिल में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से 9 अजला में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मंजूर किए गए हैं। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में रियासत में 42 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन थे और गुज़िश्ता 6 बरसों में 9 पुलिस स्टेशनों का इजाफा किया गया है। रियासत के 11 अजला ऐसे हैं जहां ट्रैफिक पुलिस स्टेशन नहीं है। इन अजला में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पर कंट्रोल किया जा रहा है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फा सवालात के दौरान सुभाष रेड्डी के सवाल का जवाब वज़ीर दाखिला ने कहा कि 9 कायमशुदा 11 अजला में ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों के क़याम के लिए बहुत जल्द हुकूमत कदम उठाएगी। इन्होंने बताया कि निर्मल, वेमलवाड़ा, सिरसिला, रामचंद्रपुरम, शादनगर, भुंगीर, चोटुप्पल और यादगिरी में गुज़िश्ता 6 बरसों में नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। तेलंगाना में ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों की जुमला तादाद 61 है। इन्होंने बताया कि रच्चकुंडा, करीमनगर, रामागुंडम, खम्मम, वरंगल, सिद्दीपेट और निजामाबाद में 7 नए कमिश्नरेट कायम किए गए हैं। हैदराबाद और साइबराबाद को मिलाकर जुमला 9 कमिश्नरेट तेलंगाना में है। ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पुलिस की खिदमत काबिल सताइश है। 2016 के सिटी पुलिस सर्वे के मुताबिक हैदराबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस कुछ ओहदेदार हवा की आलूदगी की वजह से फेफड़ों से वाबस्ता बीमारियों से जिसे नमूनिया, ब्रोंकाइटिस में मुब्तला हुए पाए गए। अध्यक्ष, ये भी बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस की एक बड़ी तादाद साउंड पोल्यूशन की वजह से समाज की खराबी का सामना करना भी पड़ सकता है। अध्यक्ष, जबकि दूसरों को धूल के ज़रात की वजह से आंखों के मुतालिक परेशानियों की शिकायत भी हुई थी। अध्यक्ष, वजीर आला मोहतरम चंद्रशेखर राव साहब ने खासतौर से तेलंगाना मूवमेंट में कई बार ये देखा कि ट्रैफिक पुलिस को कहीं भी कोई अलाउंस नहीं मिला है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद पहली मरतबा उन्होंने इन पुलिस वालों को जो ट्रैफिक में काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल अलाउंस का ऐलान किया गया। अध्यक्ष, उसके लिए 20 जनवरी 2016 में 1988 जियो जारी किया गया। अध्यक्ष, उसके लिए तमाम पुलिस कांस्टेबल और पुलिस ओहदेदार जो भी काम करते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव स्टाफ को इनके बेसिक पे पर 30% अलाउंस दिया गया। अध्यक्ष, ताकि उन लोगों को कभी भी तो हम दूसरे लोगों से कुछ ज़्यादा सैलरी मिल सके ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। ये कमांड एंड कंट्रोल बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये कमांड एंड कंट्रोल कहीं कायम नहीं किया गया। सिर्फ हमारी स्टेट के अंदर हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद लैंड ऑर्डर को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, तमाम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को कमांड कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। अध्यक्ष, और अभी भी एक लो लेवल पर कमांड एंड कंट्रोल काम कर रहा है। अध्यक्ष, ताकि जो ट्रैफिक में जो लोग ज़्यादा जहाँ पर रश बढ़ता है उन्हें ऑटोमेटिक टाइम बढ़कर मिलता है। अध्यक्ष, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद अर्बन के अंदर जो सिटी के अंदर पुलिस स्टेशन है उन्हें पर मंथ 75,000 दिया जा रहा है। उसी तरह 50,000 जो अर्बन के अतराफ है और विलेज में पुलिस स्टेशन है उन्हें 25,000 दिया जा रहा है। अध्यक्ष, ताकि पुलिस स्टेशन का मेंटेनेंस के लिए। उम्रे का आगाज, बैनुल अक़वामी परवाजें भी शुरू। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने आज से उम्रा सर्विस का आगाज़ कर दिया है। सऊदी अरब में रहने वाले सऊदी शहरी और गैर मुक़ीम अफराद को महदूद तौर पर उम्रा करने की इजाज़त दे दी गई है। इसके साथ ही 15 सितंबर से बैनुल अक़वामी परवाज़ों की जुज़वी इजाज़त दी गई है। बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मुकम्मल बहाली 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। वज़ारत दाखिला ने कहा कि खलीजी शहरियों और गैर सऊदी शहरियों कारामात अक़ामे या वीज़े रखने वाले अफराद को 15 सितंबर से सऊदी अरब में दाखिल होने की इजाज़त होगी। इसी के साथ उन्हें कोरोना वायरस से मुतासिर न होने का भी सबूत देना होगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में मुक़ीम अफराद को ही उम्रा करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके लिए शराइत व क़वाइद की तकमील करनी होगी। मुतमरीन को अपने साथ मेडिकल सर्टिफिकेट रखना ज़रूरी होगा। उम्रे के लिए हरम शरीफ के दरवाजे खोले जाएंगे। कतार और फासले के साथ मुतमरीन को उम्रा के लिए जाने दिया जाएगा। नायब वज़ीर हज व उम्रा उमूर डॉक्टर हुसैनुल शरीफ ने तौसीक़ की है कि हुकूमत सऊदी अरब ने हालिया हज की तकमील के बाद उम्रा के लिए भी एहतियात के साथ इजाज़त दी जा रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में अराजी खोने वाले किसानों को हुकूमत की जानिब से जल्द अज जल्द मराद फराहम करे। निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेडी गोवर्धन।
निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवाड़ी गोवर्धन ने तेलंगाना असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान तबादले ख्याल करते हुए कहा कि निजामाबाद मौजा के हलके में किसानों को कालेश्वरम प्रोजेक्ट पैकेज 21 पाइपलाइन की वजह से होने वाले नुकसान की अदायगी करने के लिए हुकूमत को कार्रवाई करते हुए किसानों को तहफ़्फ़ुज़ करते हुए काश्तकर्ता फसलों को बेहतर कीमत दिलाकर किसानों को जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजवाड़ी गोवर्धन ने वज़ीर आला तेलंगाना ज़िम्मेदार विज़रा से मुतालबा किया। ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష ఇది ఇరిగేషన్ శాఖకు చెందినటువంటి విషయం. ఇది మా నిజామాబాద్ రూరల్లో ప్యాకేజీ నెంబర్ 21 కాళేశ్వరంది పనులు నడుస్తూ ఉన్నాయి సార్. గత 3 ఏళ్ల క్రితము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో నేను మరి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు 2600 కోట్లు పైప్ లైన్ అగ్రికల్చర్ కోసము పైప్ లైన్ ద్వారా మరి వెళ్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే కెనాల్స్ కానీ తర్వాత సబ్ కెనాల్ కానీ తవ్వితే నష్టపరిహారం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి నష్టపరిహారం లేకుండా అండర్ గ్రౌండ్ పైప్ లైన్ వెళ్తే బాగుంటుందని చెప్పి మేము కోరడం వల్ల గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వెంటనే ఏమీ ఆలోచించకుండా ఉదార స్వభావంతో 2600 కోట్లు మంజూరు చేసిన వారు. టెండర్ అయింది, వర్క్స్ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. కానీ వర్క్స్ జరగడంలో కొంత జాప్యం జరుగుతుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే ఎక్కడైతే పైప్ లైన్ వర్క్ జరుగుతూ ఉందో అక్కడ రైతులు పంట వేసుకొని ఉంటున్నారు. ఆ పంట వేసుకోకుండా ఒక్క సీజన్ కన్నా కనీసం ఆ పంట నష్ట పరిహారం రైతులకు ఇస్తే వర్క్ బాగా స్పీడ్గా నడుస్తుంది, తొందర పని అయితే అనే విషయము రైతులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి మరి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు లేరు, ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళినట్టున్నారు. వారికి నాకు కలిసి 2,20,000 ఎకరాలు మరి నీరు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దాని గురించి ప్రొవిజన్ కూడా కొంత ఉంది. ఇంకా ప్రొవిజన్ పెంచితే బాగుంటుందని చెప్పేసి నా విజ్ఞప్తి. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు, శాసనసభ్యులు బాజిరెడ్డి గోవిందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి ఈ 23 ప్యాకేజ్ అంశంలో తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. तेलंगाना में अंदरून 24 घंटे कोरोना के 2058 नए केसेस और 10 अमवात। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2058 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 10 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 1,60,571 हो गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,180 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। रियासत में कोरोना से अमवात की तादाद 984 हो चुकी है। रियासत में एक्टिव केस 30,400 है, जिनमें से 23,534 होम आइसोलेशन के तहत ज़ेर इलाज है। इतवार और पीर के दरमियान 51,247 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 908 का नतीजा आना बाकी है। कोरोना के आगाज़ से लेकर अभी तक तेलंगाना में 22,20,586 टेस्ट किए गए। केसेस की तादाद के एतबार से हैदराबाद सर फहरिस्त है। ग्रेटर हैदराबाद में आज 277 केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जबकि रंगारेड्डी में 143 केसेस दर्ज किए गए। अजला में कोत्तागुड़ियम 75, जगत्याल 52, जंगाऊ 30, भोपालपल्ली 28, गदवाल 29, कामारेड्डी 43, करीमनगर 135, खम्मम 130, महबूबनगर 38, महबूबाबाद 68, मंचियाल 41, पेद्दापल्ली 48, सिरसिला 45, सिद्दीपेट 106, सूर्यापेट 62, वरंगल अर्बन 108, निजामाबाद 84 और भोंगेर में 53 नए केसेस मंजर-ए-आम पर हैं। कल तेलंगाना में कोरोना के मरीजों की तादाद में काफ़ी कमी वाक़ई हुई थी, लेकिन आज इनमें फिर इजाफा हुआ है। न्यू दिल्ली की निगरानी में कौमी सतह पर साइंसी मुकाबले जात ऑनलाइन इम्तिहानात तुलबा व तालिबात को मुनक़िद किए जाने का इंकशाफ किया। बालकुंडा मंडल महकमा तालीम के अहदेदार राजेश्वर ने कहा कि विज्ञान मंथन ऑनलाइन मुकाबला जाती इम्तिहान नवंबर 21 तारीख को मुनक़िद करते हुए इसके लिए अहल तुलबा 6वीं जमात ता इंटरमीडिएट के साल अव्वल में ज़ेर तालीम तुलबा को 2 ग्रुप में अलहदा करने का इज़हार किया। जूनियर ग्रुप 6वीं जमात से 8वीं जमात तक के तुलबा व तालिबात और सीनियर ग्रुप 9वीं जमात से इंटरमीडिएट साल अव्वल ज़ेर तालीम तुलबा व शिरकत के अहल है। बग़ैर जुर्माना 100 रुपये फ़ीस 30 तारीख तक अदा करें। जुर्माने के साथ 120 रुपये अक्टूबर 15 तारीख तक अदायगी कर सकते हैं। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस मुकाबला जाती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा व तालिबात लैपटॉप,
लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन के जरिए भी शिरकत कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि स्कूल की सतह पर, जिले की सतह, कौमी सतह पर मुकाबलेजात इम्तिहानात में शिरकत करके कामयाब करार दिए गए तुलबा व तालिबात को सर्टिफिकेट दिए जाने का इंकशाफ किया। सुदर्शन टीवी मुल्क के लिए नुकसानदार, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सुदर्शन टीवी पर अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है और कहा है कि आज़ादी सहाफ़त के नाम पर जो चाहे वो नशर नहीं किया जा सकता। यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम को नशर न करने की हिदायत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुदर्शन टीवी मुल्क के लिए नुकसानदा है। नोएडा से चलने वाला सुदर्शन टीवी शुरू से ही अक़लियतों के मुखालिफत में प्रोग्राम्स को पेश करते हुए तनाज़ा पैदा करते आ रहा है। इस दौरान इसने एक मुतनाज़ा प्रोग्राम यूपीएससी जिहाद शुरू किया। इस प्रोग्राम की मुखालिफत करते हुए साबिक़ IAS ओहदेदार अमिताभ पांडे और रेखा शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की ताकि चैनल पर नशर होने वाले यूपीएससी जिहाद प्रोग्राम को फौरी तौर पर रोक दिया जाए। बोधन में कोरोना मरीजों की जांच के लिए अमला तैयार। हल्के असम्बली बोधन में कोविड मर्ज के मुश्तबा मरीजों की जांच के काम जारी है। किसान तांडे में 50 मुश्तबा अफराद की जांच की गई, जिनमें से 5 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा पानगली UPHC के मरकज़ पर 25 अफराद और UPHC रकासपेट मरकज़ पर 14 और ज़िला बिलाल में 50 अफराद, इस तरह जुमला 139 अफराद की जांच की गई, जिनमें से 5 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। हैदराबाद को हिंदुस्तान के बेहतरीन शहर का दर्जा, मोतियों का शहर, मुल्क के 34 पसंदीदा शहरों में शामिल। सर्वे रहने और काम करने के लिए हैदराबाद को हिंदुस्तान में बेहतरीन शहर का दर्जा हासिल हुआ है। JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में दुनिया के बेहतरीन शहर का दर्जा मिलने के बाद मोतियों को, इस शहर को अब इन 34 शहरों में शामिल किया गया है जो रहने और काम करने के लिए हिंदुस्तान में बेहतरीन शहर शुमार किए गए हैं। ये दर्जा वेबसाइट के सर्वे के हिस्से के तौर पर दिया गया है। ये वेबसाइट मुसाफिरीन को इनकी तरजीहात के मुताबिक सही मंजिल की तलाश और रुकावट से पाक छुट्टियां मनाने के मंसूबे में मदद देती है। इस सर्वे में हैदराबाद को सिर फहरिस्त रखा गया है। हैदराबाद को 5 में से 4 स्कोर हासिल हुआ है। इस शहर ने मुंबई, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई को पीछे छोड़ दिया है। इस सर्वे के मुताबिक सितंबर और मार्च के दरमियान का वक्फा इस शहर में रहने के लिए मौजू है, जहां तारीखी मुकामात जैसे चार मीनार, गोलकोंडा और रामोजी फिल्म सिटी हैं। इस वेबसाइट का कहना है कि हैदराबाद जनूबी हिंद के न्यू पार्क में तब्दील हो जाता है। ये शहर तमाम तिजारती और सनती मकासद के लिए महफूज और बेहतरीन मुकाम है। यहाँ कई खूबसूरत मुकामात भी हैं। रियासत भर में स्कूल्स की मुकम्मल कुशादगी के लिए मजीद वक्त दरकार, तुलबा के सेहत अहम तरजीह। 50% असातिज़ा 21 सितंबर से रुजू होंगे। सबिता इंद्रा रेड्डी। कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर में तमाम शोबों पर मनफी असर पड़ा। तालीम पर इसके असरात पहले से कहीं ज़्यादा मुरतब हुए। इससे तुलबा का मुस्तकबिल नाकाबिल रिसाई हो गया। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने असम्बली इजलास के दौरान किया। स्कूल्स की कुशादगी और ऑनलाइन क्लासों के इनेकाद पर कौंसिल के अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा की पेश नज़र तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 16 मार्च से स्कूल बंद कर दिए गए थे। स्कूल्स की दोबारा कुशादगी के लिए हमें मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के रहनुमायाना उसूलों की तामील में काम करने में मज़ीद कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चों को कोविड वबा के दौरान स्कूल्स को भेजने में पशोपेश का शिकार है। इन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 50% तुलबा पहले स्कूल जाएं, जिसके लिए वालिदैन की रजामंदी की कोशिश जारी है। खानगी स्कूल्स के मुंतज़िमीन को हिदायत दी गई है कि इन्होंने कहा कि निजी स्कूल्स के मुंतज़िमीन को हिदायत दी गई है कि कोरोना वबा के पेश नज़र फ़ीसों में इजाफा ना करें। प्राइमरी, मिडिल स्कूल, ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग के तुलबा को कोरोना बहरान की वजह से प्रमोट किया गया, क्योंकि 16 मार्च को वबाई अमराज के नतीजे में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे,
जब से निजी स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए और सरकारी स्कूल्स के तलबा की मफादात को मद्देनजर रखते हुए इस बात को यकीनी बनाया गया कि इनका तालीमी साल बेकार ना हो, जिसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करते हुए दूरदर्शन और टी-सैट नेटवर्क की खिदमत हासिल की गई। वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक क्लासेस शुरू होने से कबल ही तलबा में किताबें तकसीम की गई। जिला निज़ामाबाद बालगोंडा हल्का असम्बली मंडल के मौजा मोरदार पर कारकुनान की जानिब से हामिला खवातीन में मुतवाज़न ग़िज़ा प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। जिला निज़ामाबाद बालगोंडा हल्का असम्बली मंडल के मुकाम पर मौजा मोरदार पर कारकुनान की जानिब से आंगनवाड़ी सेंटर पर हामिला खवातीन में मुतवाज़न ग़िज़ा का प्रोग्राम मुनक़्क़िद करके कौमी सरपंच दरानी आनंद, भीमगल प्रोजेक्ट ICDS सुपरवाइज़र सुधा रानी, मंडल सुपरवाइज़र उषा रानी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करके मुतवाज़न ग़िज़ा के प्रोग्राम का मुआयना किया। इस मौके पर सरपंच भोगा धरानी आनंद, भीमगल प्रोजेक्ट ओहदेदार सुधा रानी, मंडल सुपरवाइज़र उषा रानी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज हामिला ख़वातीन की सेहत यानी जच्चा बच्चा की तंदुरुस्ती को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बेहतरीन ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल ग़िज़ा फराहम की गई। इन्होंने कहा कि हामिला ख़वातीन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तशफ़ी बख्श इलाज फराहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चों के लिए मौजूदा सूरत हाल में भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत, जिसके लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत तेलंगाना के हर आंगनवाड़ी सेंटर्स में ग़िज़ा की फराहमी का आगाज़ किया गया है, ताकि शहर और मौज़ात के ख़वातीन बिलख़ुसूस हामिला ख़वातीन के लिए ऐसी ग़िज़ा फराहम किया जा सके जिसमें कुदरती तौर पर कीमती अज्जा पाए जाए जो कि हामिला ख़वातीन को सेहतमंद कर सके। डिग्री और PG इम्तिहानात के इनेकाद के लिए हुकूमत को हाई कोर्ट की इजाज़त। तेलंगाना हाई कोर्ट रियासत भर में डिग्री और PG इम्तिहानात मुनक़्क़िद करने की रियासती हुकूमत को इजाज़त दे दी। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि इम्तिहानात का इनेकाद रियासती हुकूमत की पॉलिसी फ़ैसला है, वो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। ताहम हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने रियासती हुकूमत और दीगर हुकाम से कोविड उसूलों पर अमल करते हुए इम्तिहानात मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी। हाई कोर्ट ने ये अहकामात कोविड बहरान के दौरान इम्तिहानात के इनेकाद के ज़िम्मन में दायर BIL की समाअत के दौरान दिए। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि सेमेस्टर इम्तिहानात मामूल के मुताबिक करवाएंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि ज़मीनी इम्तिहानात में कामयाब तलबा को बाकायदा तलबा की तरह ही समझाया जाएगा। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि खुद मुख्तार कॉलेज अपने मुनासिब वक्त पर इम्तिहानात मुनक़्क़िद कर सकते हैं। इस मौके पर मुदाखलत करते हुए दरख्वास्त गुजारों के वकील ने हाई कोर्ट पर जोर दिया कि वो ज़मीनी इम्तिहानात के इनेकाद के लिए शेड्यूल जारी करे। इसके जवाब में JNTU के वकील ने कहा कि वो अगले 2 माह में ज़मीनी इम्तिहानात मुनक़्क़िद करेंगे। दरअसल JNTU के इम्तिहानात सेमेस्टर्स इम्तिहानात जुमेरात से शुरू होंगे। 20 सितंबर को जिला परिषद इजलास आम का इनेकाद। 20 सितंबर को जिला परिषद इजलास आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। CEO गोविंद ने अलमिया जारी करते हुए बताया कि सुबह 10:30 बजे से सदर नशीन जिला परिषद विठल रॉय की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद अमल में आएगा। इजलास में तमाम अरकान और ओहदेदारों से कोविड कवायद पर अमल आवारी के साथ शिरकत की ख्वाहिश की गई है। मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए अतराफ अकनाफ के माहौल को पाक व साफ रखने का किया इंकशाफ। जिला निज़ामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली मंडल के मुकाम मौजा एरगटला के मुकामी सरपंच लावण्या ने मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए हर रोज़ सफाई अमले के तहत अतराफ अकनाफ के माहौल को साफ सफाई की जा रही है। इस तरह से इन्होंने रियासती विज़रा से मौज़ात की तरक्की के खातिर CC रोड के लिए फंड्स मंजूर करवा कर CC रोड की तामीर मुकम्मल करने का इजहार किया और इन्होंने कोविड-19 से अवाम को बचाने के लिए तमाम मौज़ात में हाइड्रोक्लोरिक किविन छिड़काव करके हुकूमत के दफ्तर की हर गली में GP सफाई अमले के तहत छिड़काव किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर मोहल्ला और हर गली में फायरदार झाड़े को निकाल कर नए पौधे लगाए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच और वार्ड मेंबर, सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। जानवरों को अमराज से महफूज रखने के लिए टीका अंदाजी कैंप।
जानवरों को अमराज से महफूज रखने के लिए टीका अंदाजी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। टीका अंदाजी कैंप में जिला महकमा हैवानात ओहदेदार एलन्ना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए टीका अंदाजी कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में जानवरों के जिस्म पर मर्ज फैलने और जानवर मुतासिर होने के कई वाकयात सामने आने पर चौकसी इख्तियार की जा रही है। जानवरों को टीका देते हुए अमराज से महफूज रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। PPRO TPR टीका दिया जा रहा है। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की वफद वज़ीर तालीम महाराष्ट्र से मुलाकात व उर्दू असातिज़ा के लिए खुसूसी स्कीम फराहम करने का किया मुतालबा। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ नांदेड़ महाराष्ट्र की एक वफद ने महाराष्ट्र वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात करते हुए रियासत व मुल्क में उर्दू की बका के लिए नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब कई उर्दू स्कूल्स व इसमें काम करने वाले असातिज़ा पर काफ़ी गहरा असर हुआ है। इस मौके पर सदर तंजीम अब्दुल बशीर माजिद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासती सतह पर उर्दू असातिज़ा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करे। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद अजहरुद्दीन, आमिर अरसिल, मोइन कुरैशी, मोहम्मद जुनैद, प्रोफेसर जुबैर खान व दीगर मौजूद थे। रोशनी टीवी नुमाइंदा भीमगल मोहम्मद अकील के वालिद मोहतरम मोहम्मद अहमद का सानहा इर्तिहाल पर अफसोस। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाती है कि रोशनी टीवी नुमाइंदा भीमगल मोहम्मद अकील के वालिद मोहतरम मोहम्मद अहमद साहब आज अचानक इंतकाल कर गए। मरहूम एक शरीफुल नफ्स इंसान थे और काफ़ी खुश मिजाज शख्सियत के मालिक होने के साथ साथ अपना पूरा वक्त समाजी खिदमत में गुजारा करते थे। इनके इस सानहा इर्तिहाल पर मुकामी अवाम के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने अफसोस का इजहार किया। रियासती स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा असेंबली इजलास आज इख्तिताम हुआ। रेवेन्यू बिल के साथ 12 मजीद बिलों पर तमाम अराकीन असेंबली के इत्तेफाक राय पर बिल के पास। रियासती स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने जारी असेंबली इजलास के दौरान तबादला ख्याल करके कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तारीखी फैसला करते हुए रेवेन्यू बिल के साथ 12 बिल्स पर मुबाहिस करने पर तमाम अरकान असेंबली की तायद पर नए कानून की मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस मरकज की जानिब से बरक़ी को खानगियाने का कानून, शहरी तरक्की व दीगर बिल्स पर बहस व मुबाहिसा किया गया। इसी तरह से इन्होंने कोविड-19 के असूलों पर अमल करके इहाते में मदद फराहम करने पर तमाम अरकान असेंबली को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। जिले में 2500 एकड़ वक्फ अराजियात पर गैर मजाज कब्जा। वज़ीर आला KCR की जानिब से असेंबली के इजलास में ऐलान करते वक्फ की अराजियात पर गैर मजाज तामीरात और रजिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और वक्फ की अराजियात का सर्वे के ऐलान के बाद अवाम में मसरत पाई जा रही है, क्योंकि तेलंगाना के अजला में सैकड़ों एकड़ वक्फ की अराजी है और इन अराजियात पर बरस से गैर मजाज बरकरार है और वक्फ के ओहदेदारों की नाकामी की वजह से इन अराजियात पर कब्जा हुआ है और बर्खास्त के लिए वक्फ ओहदेदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। ज़िला निज़ामाबाद में तकरीबन 3740 एकड़ वक्फ लैंड है और ये वक्फ की अराजी है और ये अराजी दर्ज वक्फ है, लेकिन इनमें से तकरीबन 2500 एकड़ वक्फ अराजी पर गैर मजाज कब्जा है और कब्ज़ों को बर्खास्त करने में वक्फ ओहदेदारों की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कौन रही। गुज़िश्ता 20 से 25 साल से वक्फ की अराजी पर गैर मजाज कब्जा और इन कब्ज़ों को बर्खास्त कराने के लिए किए गए इक़दाम नहीं के बराबर है। जब कभी भी कब्ज़ेदारों को नोटिस दी जाती है, वक्फ बोर्ड की जानिब से नोटिस के उसूल होते ही गैर मजाज कब्जा करने वाले अफराद अदालतों से रुजू हो जाते हैं और यह मसला बरसों से ज़ेर इल्तिवा है। अदालती कार्रवाई की तकमील में वक्फ बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम मायूस कुन होते हैं। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक्किदा असेंबली इजलास हुआ इख्तिताम पजीर। रेवेन्यू बिल्स के साथ साथ 12 मुख्तलिफ बिल्स किए गए पास। LRS स्कीम में अवाम को मजीद राहत के इम्कानात। जियो नंबर 131 को कुछ तब्दीलियों के साथ मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR।
जिले में IT हब, अंडरग्राउंड ड्राइनेज और आबी सहूलतों की फराहमी के लिए मजीद फंड्स को मंजूर किया जाए। अर्बन MLA बी गाला गणेश गुप्ता। जिले में 80% वक्फ अराजी पर कब्जा, वक्फ बोर्ड ओहदेदार अपनी मुलाजिमत में नाकाम तो मुस्लिम कायदीन खुदा की अमानत में खयानत होते हुए ना रोक सके, अफसोस। अवाम की सहूलत के लिए आरमोर सरकारी हॉस्पिटल को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया जाए। POC कमेटी चेयरमैन व आरमोर MLA जीवन रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।